एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड में लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और वे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब झारखंड में पुलिस बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। आज हम इस वीडियो में इसी बहाली के बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। आपको बता दूं सबसे पहले कि यह झारखंड पुलिस बहाली प्रक्रिया से संबंधित पहली वीडियो मैंने बनाई है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें झारखंड पुलिस से संबंधित होने वाली बहाली के अनुरूप जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो जानते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब क्या है। उससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में कांस्टेबल बहाली, कक्षपाल या फिर वन विभाग बहाली सभी के लिए सिर्फ 10वीं पास ही होना ज़रूरी है। यदि आप स्पेशल ब्रांच की फॉर्म भरते हैं तो आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है और इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं दरोगा के लिए आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में होना चाहिए तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब जो पहला सवाल उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला सवाल था कि झारखंड में आने वाली पुलिस बहाली चाहे वह कांस्टेबल की हो या एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो या फिर कक्षपाल की हो या फिर दरोगा की हो, इन तमाम नियुक्तियों के लिए कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी झारखंड से बाहर के हैं, चाहे वह बिहार, यूपी या फिर अदर स्टेट के हों। उनका सवाल है कि यदि वह बिहार या फिर अदर राज्य के हैं और उन्होंने झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास कर रखा है तो क्या वे फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ़िलहाल के लिए हाँ, जिस प्रकार से अभी नई नियमावली बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग झारखंड से 10वीं एवं 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी चाहे वह किसी भी राज्य के हों वह फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा सवाल कि यदि आप झारखंड के हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, साथ ही आपने 10वीं एवं 12वीं किसी अन्य राज्य से पास किया है तो क्या आप झारखंड पुलिस बहाली में शामिल हो पाएंगे। तो आपको बता दूं नहीं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप 10वीं एवं 12वीं किसी अन्य राज्य से पास किए हैं तो आप झारखंड पुलिस या फिर झारखंड की ग्रुप सी और डी जैसे नियुक्तियों में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं और आपने EWS की कैटेगरी ले रखी है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा सवाल, यदि आप झारखंड के SC/ST OBC रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपने किसी अन्य राज्य से 10वीं एवं 12वीं पास कर रखा है तो क्या आप झारखंड में पुलिस बहाली में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि हाँ, आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। यदि आप झारखंड से रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप SC/ST OBC के हों या फिर EWS से आपने कैटेगरी ले रखा है, तो आप झारखंड से हो या फिर झारखंड के से बाहर से यदि आपने 10वीं या 12वीं पास कर रखा है तो आप फिर भी झारखंड के सभी फॉर्म भरने के लिए फ़िलहाल के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की अब बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि इस बार होने वाली बहाली में आयु सीमा अच्छी रहेगी और उसे एक्सटेंड ज़रूर किया जाएगा और अधिकतर लोगों को यहाँ पर चांसेस भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सालों से कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट होगी उसे ज़रूर बढ़ाया जाएगा। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि झारखंड की जो नई नियुक्ति नियमावली है उसको झारखंड हाईकोर्ट में विद्यार्थियों के द्वारा चुनौती दी गई है, जिससे लेकर अभी बहस हो रही है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है और झारखंड हाईकोर्ट भी विद्यार्थियों के पक्ष में दिख रहा है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो और साथ ही आपको बता दूं कि सरकार भी नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए अन्य राज्यों की नियमावली को देख रही है, उसे परख रही है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि दोबारा से नियुक्ति नियमावली में एक बार फिर संशोधन होगी। एक और सवाल जो विद्यार्थियों के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि रनिंग कितना होगा, यानी कि आपको जो पुलिस बहाली प्रक्रिया होगी उसमें दौड़ कितना लगाना होगा। आपको मालूम है सबसे पहले दौड़ होगी इस बार और उसके बाद रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि सीधा आपका मेंस लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रनिंग में मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार भी 10 किलोमीटर वाला ही टेस्ट हो, जैसे कि पहले वाली नियुक्ति में हुई थी। जिसमें आपको बता दूं कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर मेल को दौड़ना था और फीमेल को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था। वहीं झारखंड पुलिस में हाई जंप, लॉन्ग जंप या फिर शॉट पुट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर आपको दौड़ लगानी रहती है। लेकिन यदि आप स्पेशल ब्रांच या फिर कक्षपाल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो फिज़िकल क्राइटेरिया है वह
झारखंड की कांस्टेबल बहाली से अलग है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम झारखंड में कांस्टेबल बहाली की बात करते हैं। तो मैं आपको लगभग आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन यदि आपके पास और भी कुछ सवाल है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप परेशान ना हो और आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से एक और वीडियो बना करके आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जो करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।